तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोशन इन लीनियर डायरेक्शन, लाइक मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या देखा था कि जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तो तीन केसेस हैं जहाँ पे मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। पहला केस ये है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगा। इस केस में मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। जैसे कि हम लोग बॉल यहाँ से ड्रॉप करते थे किसी हाइट से, तो अपने आप वो सीधा नीचे की ओर आता था। डेट मीन्स कि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। दूसरा था जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा जब यू का जो डायरेक्शन है इधर 0 डिग्री हो एक्सेलरेशन के और 180 डिग्री हो। 0 डिग्री मतलब कि अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होना चाहिए। तो ये हो गया 0 डिग्री। इस केस में भी मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। और अगर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और हमारा वेलोसिटी 180 डिग्री है, मतलब जस्ट अपोजिट टू एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, उस केस में भी मोशन जो है स्ट्रेट लाइन होगा। ये तीनों केस छोड़ के, लाइक पहला 0 डिग्री, दूसरा पहला इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी 0 डिग्री पे हो एक्सेलरेशन के, तीसरा केस हो गया, ये तीसरा केस है, तीसरा केस हो गया इनिशियल वेलोसिटी 180 डिग्री हो एक्सेलरेशन के। ये तीनों केस छोड़ के अगर कुछ भी होगा तो उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को हल्का से एक एंगल पे रिलीज करते हैं, 0 नहीं करके एक एंगल पे रिलीज करते हैं, तो इसके ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। तो पहले हम लोग देख रहे थे इधर मोशन अगर वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, वन डायरेक्शन में होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन टू डायरेक्शनल होगा, 2 डायमेंशनल होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2 डायमेंशनल का क्या मतलब है। ये ना तो वर्टिकल है, ठीक है, ये जो अगर हम लोग यू को लेट से कुछ 45 डिग्री एंगल से हम लोग रिलीज़ किए, दिस इज़ यू, तो ये ना तो वर्टिकल है, ये ना ही ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसका कुछ पार्ट वर्टिकल में भी आ रहा है, कुछ पार्ट हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। कम्प्लीटली ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब कम्प्लीटली ये लीनियर नहीं है। नंबर 1 ये केस हो गया। नंबर 2 में एक्सेलरेशन जो होगा ग्रेविटी की वजह से होगा, लाइक ए इज इक्वल टू जी, ठीक है। और जो हाइट होगा, लाइक किस हाइट तक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जहाँ पे जी हमेशा कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ़ यू आर क्लोजर टू अर्थ, जी का कुछ जी वैल्यू है और काफ़ी हाइट पे 900-1000 किलोमीटर जी का वैल्यू जी डैश हो गया, तो इस केस में मतलब उतने हाइट पे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि u का एक एंगल होना चाहिए, एक एंगल पे होना चाहिए u विथ एक्सेलरेशन, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेलरेशन g जो है कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मीन्स कि फॉर स्मॉलर हाइट होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलर हाइट का क्या मतलब है, ये हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैं एक ब्रीफ समरी बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। जब आप अर्थ के काफ़ी क्लोज रहते हैं, जैसे अर्थ के सरफेस पे हैं, तो यहाँ जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। जैसे ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू वीक होते जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो वीक होगा।
प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकता है। लेट से फर्स्ट वन इज़ कि जब हम लोग बॉल को विथ इनिशियल वेलोसिटी u रिलीज़ किए एंड देयर इज सम एंगल थीटा, ठीक है, तो ये बॉल विल फॉलो दिस टाइप ऑफ पाथ, इस तरह का पाथ कुछ फॉलो करेगा। दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी u। सेकंड क्या हो सकता है, जब हम लोग एक हाइट से बॉल को रिलीज़ करते हैं, जस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग रिलीज़ कर दिए, उस केस में क्या होगा, बॉल इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, हम लोग एक एक करके सारा केस देखेंगे, बट अभी जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ। थर्ड केस क्या होगा, जब हम लोग बॉल को हॉरिजॉन्टल नहीं छोड़ के एक इस पे भी एक एंगल से, थीटा एंगल से बॉल को रिलीज़ कर रहे हैं, तो उस केस में बॉल जो होगा इस टाइप का ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा। फोर्थ क्या हो सकता है, उसी हाइट से हम लोग बॉल को ऊपर नहीं छोड़ के, ना ही हॉरिजॉन्टल छोड़ के, एक नीचे की तरफ थीटा एंगल बना के हम लोग जब इसको रिलीज़ करेंगे तो एक ट्रैजेक्टरी बनाएगा, ये भी एक केस हो सकता है। जस्ट फिफ्थ क्या होगा कि अब तक हमने सिर्फ सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काम किया, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फिफ्थ में मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं, एक इंक्लाइंड प्लेन पे हमने बॉल को यहाँ से ऐसे थ्रो किया है, वो जाके इंक्लाइंड प्लेन पे हिट कर रहा है, ठीक है, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। सिक्स्थ क्या होगा कि सेम इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग नीचे से नहीं, बस ऊपर से बॉल को थ्रो कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो बॉल विल बी लाइक दिस, तो बॉल का ट्रैजेक्टरी विल बी लाइक दिस। तो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन IP ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मली फर्स्ट 4 केसेस को देखते हैं। सबसे बेसिक वाला क्या है, ये प्लेन है हमारा, हमने इनिशियल वेलोसिटी u से बॉल को थ्रो किया, बॉल का ट्रैजेक्टरी ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा, ऐसा ही क्यों होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। अभी इस पूरे सिस्टम में हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि प्लेन से, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसे थीटा एंगल बना रहा है। और क्या पता है, एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जो है हमारा g है, वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। और कुछ पता हमें, और जो भी कुछ होगा वो हमें हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन में यहाँ अगर पहले सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको, इसके लिए हम एक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। सपोज़ कि हमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, विल कॉल इट रेंज, और कह सकते हैं इसको r/2। ये टोटल होता है r, वो कैसे आता है वो भी हम लोग देखेंगे, और दिस वन इज r/2। अभी के लिए सिर्फ हम इसको स्मॉल r कंसिडर करते हैं कि स्मॉल r का वैल्यू कितना है और हाइट h कितना है, ठीक है।
दिस हाइट इज़ मैक्सिमम हाइट। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो जैसे ही हम बॉल को हम लोग यू डायरेक्शन से अपवर्ड थ्रो करते हैं, यू वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं थीटा एंगल के साथ, तो हो क्या रहा है यहाँ कि यहाँ इसका एक यू का एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में की ओर जा रहा है और एंड यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरे प्रॉब्लम को दो पार्ट में डाल लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, एक्स इज़ हॉरिजॉन्टल, वाई इज़ वर्टिकल। वाई वाला प्रॉब्लम हमने लास्ट की वीडियोज़ में देखा था कैसे सॉल्व करते हैं। y का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, और u साइन थीटा जो है वो माइनस होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पूछ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा और हमें हाइट चाहिए, h का वैल्यू चाहिए विच इज़ h मैक्स। ठीक, तो इसलिए हमें हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए हमारा सिर्फ एक ही इक्वेशन है जहाँ टाइम से कोई मतलब नहीं है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज़ द डिस्टेंस। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 2gh। ठीक है, h निकालने के लिए u साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस होगा क्योंकि ये वाला इस तरफ आएगा राइट साइड में, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड में आएगा, तो माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे हम लोग डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, g का वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, ये स्क्वायर का टर्म है, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और माइनस साइन लग गया, इसका मतलब है कि हाइट अपवर्ड है। ठीक है, ये इसका वैल्यू आएगा। अभी जो भी u का वैल्यू आएगा हम लोग इसको पुट कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमारा हाइट का वैल्यू आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि r इस पॉइंट पे रेंज कितना वो कवर कर रहा है। अभी इस पॉइंट पे रेंज कितना कवर कर रहा है, इसको निकालने के लिए हमें ये पता करना होगा कि इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है। h का वैल्यू इतना हो गया माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। अभी कोई एक ऐसा इक्वेशन लगाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए टाइम क्या है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये एक इक्वेशन है जिससे टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि हमें u पता है, a पता है। तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, दिस विल हैव माइनस वैल्यू प्लस gt, टाइम इक्वल टू यू साइन थीटा बाई g। ठीक है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी हमें टाइम निकल गया है कि यू साइन थीटा बाई जी हो गया है। हमें इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वी नो कि वो यू कॉस थीटा है। ठीक है, हम लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं, मतलब ये मैं ले रहा हूँ, आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव नीचे वाले को पॉजिटिव। ठीक, तो अभी हम लोग यू कॉस थीटा है, ये पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में,
कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, यहाँ भी सेम इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सा? x इज इक्वल टू ux इंटू टी। ये कौन सा इक्वेशन है? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें टाइम का इक्वेशन पता है,